अरुण भूमि में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईसीआर ट्रैफिक एसपी से, क्योंकि काफ़ी समय से जो हमारे आईसीआर ट्रैफिक की टीम है, काफ़ी रूल एंड रेगुलेशन यहाँ में लगाया गया है। जैसे कि पार्किंग सिस्टम में और जो हमारे जो टेम्पो है उसका जो पार्किंग सिस्टम में भी काफ़ी चेंजेस आया है। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि जो बैरिकेड्स नया नया लगाए गए हैं उसमें से भी जो पब्लिक है उनको कुछ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत लंबा यू टर्न लेना पड़ता है। तो ये जो पार्किंग सिस्टम को लेके और जो ये नया रूल एंड रेगुलेशन लगाया गया है उस बारे में हम आज एसपी आईसीआर ट्रैफिक से बात करेंगे। तो सर, आपको अरुण भूमि में स्वागत है। सर, इसमें कोई शक नहीं है कि इतना कड़ी धूप में भी आप लोग अपना काम कर रहे हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि जो 0 पॉइंट है उसमें जो गोंदपा जाने का रास्ता है उसमें बैरिकेड लगाया जाता है, लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि वो बैरिकेड हटाया गया। सर, ऐसा क्यों किया गया? वो उसको आज सुबह हम लोग इसलिए करना पड़ा क्योंकि कल हम लोग का क्या हुआ था, वहाँ पे जो आपका ट्रैफिक सिग्नल था, अभी हम लोग का ईटानगर में आपका 2 जगह में ट्रैफिक सिग्नल है, अब इंस्टॉल किया गया है। एक आपका जो आपका जेन के पॉइंट में है और एक आपका 0 पॉइंट में है। तो जेन के पॉइंट का ठीक है, वो तो वर्किंग कर रहा था, लेकिन जो आपका 0 पॉइंट का था उसमें कुछ मल फंक्शन हो गया था, तो आपका डिफेक्टेड था वो। तो उसको हम लोग ने कल ठीक किया टेक्नीशियन आके। तो उसका आज ट्रायल जो आपका सिग्नल टेस्टिंग का, तो आज सुबह से हम लोग उसमें लगा हुआ था। तो आज सुबह आपका 9 बजे में हम लोग सब आके, हम टेक्नीशियन भी आया, फिर मेरे साथ आपका डीएसपी ओसी सब आया। उसके बाद हम लोग ने वहाँ पे आपका सिग्नल रन, जो आपका सिग्नल था उसको हम लोग टेस्ट रन कर रहा था आज। तो इस वजह से उसके बाद वो जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है वहाँ पे, उसमें आपका बहुत सारा आपका गोंबा भी निकलता है एंड वहाँ में आपका यू टर्न भी है। तो उसको हम लोग ने आपका जो वन साइड को हम लोग ने आपका ट्रायल बेसिस में, लेकिन दिस इज़ ऑल आपका ट्रायल बेसिस में हम लोग उसको शुरू किया है। तो वो आप 1 सप्ताह के लिए हम लोग उसको देखेगा कि उसका आपका ट्रैफिक सिग्नल लगने के बाद में, ठीक होने के बाद में, उसमें आपका जो हम लोग का जो आपका कंप्यूटर का रेस्पॉन्स कैसा होता है और उसमें आपका ट्रैफिक का जो कंजेशन है वो बैरिकेड को हटाने के बाद में उसका क्या होता है, उसको हम लोग देखा जाएगा। और उसमें से जो मेरा जो सोच है उसमें आपका 3 पॉइंट है उसको आपका ये शुरू करने का। जो फर्स्ट कारण ये है कि उसमें क्या है कि हम लोग का जो आपका ट्रैफिक सिग्नल है, क्योंकि आप सुनर और लेटर क्या होगा, हम लोग का जो सिटी है, ईटानगर सिटी आपका बड़ा होते जा रहा है, अब डेली एक्सपेंशन होते जा रहा है। उसमें आपका इतना सारा जो आपका ट्रैफिक हर दिन आपका जुड़ता चला जाता है और बाहर से इतना आपका ट्रैफिक फ्लो आता है। खुद आपका ईटानगर के अंदर में इतना सारा ट्रैफिक है। तो उसमें क्या होगा कि हम लोग सुनर और लेटर हम लोग का जो डेनिजेंस है उसको भी जानना पड़ेगा कि आपका जो आपका ट्रैफिक सिग्नल का जो डिसिप्लिन कैसा होता है। तो उसका आदत लगना पड़ेगा उसको, क्योंकि ये बाद में क्या होगा कि हम लोग का नेक्स्ट प्रपोजल में अभी हम लोग का जो आने वाला है उसमें हम लोग ने आपका 7 पॉइंट आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे और आपका ट्रैफिक सिग्नल लगना है। तो अभी हम लोग का एट प्रेजेंट 2 सिग्नल है, बट इन फ्यूचर 2 से ज़्यादा होगा। तो उसमें हम लोग का जो पब्लिक है उसको जानना पड़ेगा कि आपका ट्रैफिक सिग्नल क्या होता है, उसको जानना पड़ेगा कि आपका जो एम्बर लाइट का मीनिंग क्या है, फिर आपका जो रेड लाइट का मीनिंग क्या है एंड ग्रीन लाइट का मीनिंग क्या है, फिर आपको जेब्रा क्रॉसिंग का आगे में रुकना है। तो ऑल दिस थिंग्स हम अंदर आपका ट्रैफिक सिग्नल डिसिप्लिन, तो हम लोग को पब्लिक को भी वो जानना पड़ेगा। तो उसको अवेयर करने के लिए, क्योंकि जब अपना ईटानगर में आप जब आदत होगा, तब जब व्हेन यू गो आउटसाइड, कि आसाम में भी है, आप दिल्ली में भी है, हम लोग का अभी जो हम लोग का आदमी आपका ये बाहर ये आपका बाहर सिटीज़ में ज़्यादा है, तो वहाँ पे तो आपका ट्रैफिक सिग्नल होता है। तो यहाँ पे अगर हैबिचुएट हो जाएगा तो बाहर में उसको कोई तकलीफ नहीं होगा। और हम लोग का यहाँ में भी आपका अगर ऐसा करने से जो आपका ट्रैफिक जो रूल्स और जो आपका ट्रैफिक जाम है बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका ट्रायल रन बेसिस में ही है। तो ये हम लोग क्या रेस्पॉन्स मिलता है उसको 1 सप्ताह बाद में हम लोग फिर आपका वो डिसाइड करेगा कि क्या करना है उसका। फिर से आप लोग का जो ये बैरिकेड लगाया गया है, मेन जो पब्लिक लोग का जो क्वेश्चन है, मेरा जो अभी आपसे सवाल रहेगा, पब्लिक लोग का थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू को लेके हम पूछ रहे हैं आपसे। जो पी सेक्टर जाता है उसमें जो आप लोगों ने बैरिकेड लगाया है उसको लेके काफ़ी लोगों का कहना था कि उसका वजह से लंबा यू टर्न लेना पड़ता है। तो उसको क्या आप लोग ट्रायल पे डालेंगे क्या? उसके ऊपर आप लोग का क्या कहना? वो जो पीसीसी पॉइंट का जो था उसको ये अभी 1 महीना हो गया है, उसको हम लोग को इसलिए डालना पड़ा क्योंकि उसमें आपका ये है, फर्स्ट बात है कि वो आपका मल्टीपल जंक्शन है। उसके बाद वो जो एरिया है उसमें क्या होता है, कुछ आमने सामने का क्या होता है, लोग होता है, वो क्या करता है कि आपका शॉर्टकट, जो हम लोग का पब्लिक का एक सबसे बड़ा जो खराबी हमने देखा है वो है कि वो सिर्फ अपना बारे में सोचता है। जब रोड है वो रोड सबके लिए होता है। आप एक बार आप सोचिए कि आपका कारण से और किसी और को आप तकलीफ नहीं मिलना चाहिए। आपका पार्किंग से अगर आपका 3-4 आदमी को ट्रैफिक आपको तकलीफ मिल रहा है या आपका उसमें पार्किंग प्रॉब्लम हो रहा है, तो पब्लिक को
तो उसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। तो वो आपका मल्टीपल जंक्शन उसमें था। उसके बाद क्या होता था कि उसमें जो उसका जो आपका रोड इंजीनियरिंग है उसका भी उसमें थोड़ा सा, क्योंकि वो एरिया जो हम एलिवेशन आपका सीधा ये होता है, आपका स्लोप है वहाँ पे, तो वहाँ पे ऊपर जो पी सेक्टर से भी आता है वो भी स्पीड से आता है। उसके वहाँ से जो आपका राइट टर्न करना है वो भी स्पीड से टर्न करता है। और वो उसमें जो आपका स्लोप आप देखिए वहाँ में जाके, तो वहाँ का जो रोड इंजीनियरिंग है तो उसको मदद, तो उस कारण से वहाँ पे आपका बहुत सारा एक्सीडेंट भी हुआ था। वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था और उस कारण से आपका ट्रैफिक जो कंजेशन बहुत ज़्यादा हुआ था। तो उसका कारण से क्या हुआ कि आपको कुछ कॉलोनी को थोड़ा लंबा रूट आपको लेना पड़ रहा था। तो उसके लिए मैंने जो मेरा एक और पर्पज़ था, जो आज का आपका 0 पॉइंट को खोलने के लिए, ताकि जो आपका जो जोकुम लापांग का जो रेसिडेंट है उन लोगों को लंबा होकर यहाँ से आपको बैंक नहीं होकर घूरना पड़ रहा था। तो जो उन लोगों का प्रॉब्लम जो मेरा नॉलेज में है, तो इस कारण से जो आपका 0 पॉइंट वाला को हम लोग ने आपका वो प्रेशर को कम करने के लिए उसको थोड़ा आपका ट्रायल बेसिस में उसको आज खोल दिया है। तो मेरा और एक सवाल रहेगा, जब आप लोगों ने नया नया जो पार्किंग सिस्टम बनाया था, टेम्पो के लिए भी बनाया था, अभी काफ़ी अलाइन है माना जाता है, लेकिन जो यहाँ के हमारे जो बहुत से ऐसे हैं जो साइन भी पढ़ने नहीं आते लेकिन व्हीकल यूज़ करते हैं, ऑल ऑफ सडन कहना था उन लोगों का कि आप लोगों ने स्कूटी के लिए अलग साइड रखा है और गाड़ी के लिए, जबकि आप लोग का जो सिग्नल है इतना लाइक कोना में होता है कि उन लोगों को दिखाई भी नहीं देता कि यहाँ में पार्किंग करना है कि नहीं करना है। तो ये सब अवेयरनेस को लेके उन लोग का काफ़ी थोड़ा कंप्लेन था कि ये सब अवेयरनेस थोड़ा आगे एडवांस में बताना चाहिए, उसमें आपका क्या कहना है? नहीं, अवेयरनेस का टाइम तो मैंने बहुत लिया आपका। आई थिंक कि मैंने आपका 10 या 15 डेज़ अवेयरनेस में ही दिया सबको। उसके बाद में हम लोग का यहाँ पे क्या होता है कि हर कोई मतलब ब्लेम गेमिंग ये शुरू करता है, बट हम लोग कोई ये नहीं सोचता है कि मतलब मेरा से क्या कंट्रीब्यूशन हो सके कि मैं आपका ट्रैफिक कंजेशन को ठीक कर सकूँगा। तो हम लोग तो नो डाउट कि वी आर द जो डिपार्टमेंट है, हम लोग ट्रैफिक को देखना मेरा काम है, बट ये हर पब्लिक का आपका एक ये सबका ड्यूटी है कि आपका जो ईटानगर में ट्रैफिक का जो पार्किंग प्रॉब्लम है वो सबको लेना पड़ेगा। आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जब ये फीलिंग आ जाएगा तो हर कोई होगा। और जो अवेयरनेस मैंने दिया था वो तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक कि ये अभी आपका राइट टाइम है जब हम लोग को सीरियस होना पड़ेगा ट्रैफिक रूल रेगुलेशन को लेकर, क्योंकि आपका ट्रैफिक प्रॉब्लम अभी आपका कोई मामूली प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद में वो जितना गाड़ी हम लोग का ईटानगर में है और जितना हम लोग का आपका जो लिमिटेड पार्किंग स्पेसेस है, एवरीथिंग को हम लोग अगर आपका देखा जाएगा तो आई थिंक नाउ इट इज़ द राइट टाइम टू बी ये आपका सीरियस रिगार्डिंग ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन। तो मेरा ये सब पब्लिक से यही अपील रहेगा कि आप सिर्फ जो ट्रैफिक पुलिस को आप ब्लेम गेम मत करिए। उसके बाद क्योंकि हम लोग तो अपना काम कर ही रहा है, एंड आई थिंक कि अब राइट टाइम में हम लोग स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बिकॉज सबको आपका प्यार से समझाने से भी नहीं होता है। जो समझता है बहुत अच्छा बात है, लेकिन आपका नहीं समझने वाला और आप जानबूझ के करने वाला बहुत ज़्यादा होता है। मैंने पहले ये बताया कि हम लोग का ये होता है कि हम लोग का जो एक सबसे बड़ा माइंडसेट ये होता है कि हम लोग एवरी टाइम वी सर्च फॉर शॉर्टकट। अपना सुविधा के लिए हम लोग शॉर्टकट मारते रहता है, उसमें आपका कोई ट्रैफिक रेगुलेशन कोई ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करता है। और सेकेंड बात एक जो हम यहाँ पे देखा है कि अगर जैसे कि सपोज हम पब्लिक है और मेरा काम है कि ये सामने मेरा दुकान यहाँ पे है तो हमको इसी में ही रुकाना है, ये मेंटेलिटी को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको जहाँ पे डेजिग्नेट पार्किंग ये जो एरिया दिया गया है आप वहाँ पर पार्किंग करिए। उसके बाद 20 मीटर्स 50 मीटर जितना भी चलना है आप चल के जाइए ना। आपको जो दुकान का में काम है उसी का आगे ही आपको पार्किंग करना है। आई थिंक कि दिस काइंड ऑफ मेंटेलिटी इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप ईटानगर में आया है तो आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करना पड़ेगा। एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस, क्योंकि 1-2 आदमी के लिए हम पूरा आपका ईटानगर में ट्रैफिक जैम हम उसको तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो सर यहाँ में मैं आपसे और सवाल पूछना चाहूँगी कॉलोनीज़ को लेके। क्या आप लोग का यहाँ में जो ट्रैफिक पुलिस है वो कॉलोनी को लेके भी थोड़ा अवेयरनेस फैला रहा है क्या? क्योंकि जो हम एक कॉलोनी है जिसको BIP रोड कहा जाता है, अबोटनी कॉलोनी, उसमें काफ़ी बार पार्किंग भी देखा जाता है कि स्कूटी जाने का भी कभी कभी रास्ता नहीं होता है। तो उस सब को लेके आप कॉलोनी को लेके आपका क्या टिप्पणी है? तो जो कॉलोनी को रिगार्डिंग मैंने आपका पहले भी जो मेरा आपका मीडिया ब्रीफिंग में मैंने ये आपका सजेशन दिया था कि देखिए हम लोग का भी कुछ आपका लिमिटेशंस है, क्योंकि मेरा जो आपका प्राइमरी फोकस है वो आपका NH 415 में ही है। मेरा प्राइमरी फोकस इसी में आपका ईटानगर है, फिर नाहरलगन है। मैं अभी नाहरलगन से आ रहा हूँ हमारा टीम, तो वहाँ पे आपका जो ट्रिम्स है और जो आपका G एक्सटेंशन में बहुत आपका पार्किंग कंजेशन का प्रॉब्लम था। तो उसको हम लोग ने अभी जाके वहाँ का OC टीम के साथ में हम लोग फुट पेट्रोलिंग किया। वहाँ पे इतना सारा इलीगल वेंडर्स है, वहाँ पे पूरा आपका रोड साइड ब्लॉक कर दिया, पेवमेंट को पूरा उसने कर दिया। तो ईटानगर में तो हम लोग कर ही रहा था, लेकिन नाहरलगन
को थोड़ा दूर हो गया था, और ये मेरे पास जो मैन पावर है वो लिमिटेड है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग NH 415 में मेरा जो प्राइमरी फोकस उसी में रहता है, और जो इंपॉर्टेंट जो आपका बिजी प्लेसेस, मार्केट प्लेसेस में हम काम कर रहे हैं अभी। तो अभी कॉलोनी के लिए आपका सॉल्यूशन ये रहेगा कि उसमें मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये पाया कि हम लोग का यहाँ पे जैसे कि आपका जो ट्रैफिक में सिर्फ आपका ट्रैफिक पुलिस एक आपका स्टेक होल्डर नहीं होता है, इसमें बहुत सारा आपका डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि आपका PW डिपार्टमेंट हो गया, फिर हाईवे हो गया, फिर उसमें आपका IMC भी आता है, फिर आप उसमें आपका स्मार्ट सिटी लुक भी आता है, फिर आपका कॉलोनी के अंदर में बहुत सारा आपका वो सेक्टर्स ICS लोग है, वो लोग सब है। उसमें क्या होता है, हम लोग सबको एक साथ मिले काम करना पड़ेगा। जो डिपार्टमेंट है वो तो आपको उसको कर देता है, रोड तो आप बना रहता है, लेकिन उसमें आपका प्रॉपर जो मार्किंग है, उसके बाद जो आपका जो गाड़ी के लिए स्पेसिंग छोड़ना है, उसको वो लोग नहीं करते एज़ पर स्पेसिफिकेशन। और फिर हम लोग को जब तक मार्किंग नहीं होगा, जब तक आपका वो साइन बोर्ड नहीं होगा या फिर आपका डिमार्केशन नहीं होगा, तब तक हम लोग को काम करने के लिए उसमें आप क्योंकि सिंस वी आर आपका हम लोग एनफोर्स करता है। तो जो आपका कंस्ट्रक्शन एजेंसी है वो अगर अपना काम को ठीक से करेगा, जो कॉलोनी रोड्स में उसका आपका प्रॉपर मार्किंग कर रहेगा, उसके बाद में जो उसका लिमिटेड स्पेसिंग होता है, आपका रोड साइड स्पेसिंग होता है, उसको छोड़ देगा, तो हम लोग को काम करने में आसान रहेगा। और जो मेरा कॉलोनी में मेरा यही है कि हम लोग अभी तक उसमें आपका इंडोर्स नहीं बना पाया, बिकॉज सिंस वी हैव सो मेनी लिमिटेशन, अपना भी लिमिटेशन है, फिर हम लोग का टाइम भी आपका इसी में आपका चला जाता है। तो उसके लिए एक सोल्यूशन मैंने ये बताया था कि जो आपका कॉलोनी में सबका अपना अपना कॉलोनी का लोकल बॉडीज़ होता है वहाँ पे, तो लोकल बॉडीज़ लोग अपना करके उसका जो आपका पार्किंग एंड ट्रैफिक को वो लोग क्या करना पड़ेगा, उसको लोग आपका लोकल प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो भी गाइडेंस चाहिए या जो भी रेगुलेशन चाहिए वो मेरे साथ आ सकता है, एनी टाइम आ सकता है, बट एटलीस्ट दे शुड फॉर्म एक ग्रुप फर्स्ट। उसके बाद में अपना कॉलोनी को मतलब कैसे पार्किंग करना है, कैसे करना है, उन लोगों को स्टेप लेना पड़ेगा। एंड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस आई एम ऑलवेज देयर। तो सर आप अभी काफ़ी कुछ दिनों से, अभी गर्म दिन का शुरुआत ही हुआ है, लेकिन जो हमारे ट्रैफिक वार्डन से आपके जो टीम है, इस समय किस तरह से आप लोग का काम चल रहा है? तो आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँ कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई जो ट्रैफिक पर्सनल है या ITW से, उन लोगों के लिए मेरे लिए एकदम हाई रिगार्ड है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। वो लोग आपका इतना गर्मी में व्हेन लास्ट डे इट वाज 38 डिग्री सेल्सियस, बट स्टिल वो लोग पॉइंट में खड़ा था। एंड इसमें क्या होता है कि आपका जो हाईवे होता है या आपका मार्केट प्लेस में क्या होता है, उसका टेम्परेचर एक्स्ट्रा आपका 3 डिग्री ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका गाड़ी घोड़ा चलते रहता है। फिर आपका जो नीचे में आपका बिटुमिन का है, तो उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद उन लोग का जो हेल्थ में भी इफेक्ट पड़ता है, बट स्टिल वो लोग बहुत अच्छे से काम कर रहा है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। और जो हम लोग का ड्यूटी है हम लोग करेगा, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, हम लोग तो अपना पॉइंट में खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी के लिए हम लोग को आपका जो सैलरी मिलता है। तो हम लोग अपना काम करेगा, बट वो जिस तरीक़े से हम लोग का जो पर्सन लोग कर रहा है वो बहुत ही आपका काबिल तारीफ़ है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम अगेन।